जी हाँ दोस्तों, आज के स्टूडियो में बात करेंगे आईटीआई एडमिशन 2022-23 के बारे में। तो दोस्तों आईटीआई में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आईटीआई में एडमिशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें ऑनलाइन कैसे भरना है पूरी जानकारी को देखेंगे वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन मैं आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि आईटीआई में न्यू एडमिशन कैसे होगा, इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो हमें कैसे सबमिट करना है, पूरी जानकारी को देख लेते हैं चलिए वीडियो के माध्यम से। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको गूगल पर आकर सर्च करना है एमपी आईटीआई। इसके बाद में सबसे फर्स्ट नंबर पर एक लिंक दिखाई देता है, इस वाली लिंक पर हमें क्लिक करना होता है। जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं हम इसके नेक्स्ट पेज पर विजिट कर जाएंगे। दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन होगा वो मध्य प्रदेश के किसी भी आईटीआई कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में, उस सभी में काम करता है रजिस्ट्रेशन। और इसी रजिस्ट्रेशन के बाद में ही आपका एडमिशन होता है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे फर्स्ट नंबर पर एक लिंक दिखाई देता है आईटीआई काउंसलिंग राइट हैंड साइड में। तो आईटीआई काउंसलिंग वाली लिंक पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हम इसके पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या दिखाई देगा, CTS आईटीआई ऑनलाइन काउंसलिंग। तो यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर दो लिंक आपको दिखाई देंगे, दो लिंक यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। एक तो नंबर 1 पर लिंक दिखाई देता है रजिस्ट्रेशन 8वीं के आधार पर, और दूसरा रजिस्ट्रेशन का लिंक दिखाई देता है 10वीं के आधार। ऐसे स्टूडेंट जो 8th क्लास पास हैं और वो आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए इस बार 5 पोस्ट ऐसी बनाई गई हैं, 5 ट्रेड ऐसे बनाए गए हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं तो फिर आप 99 ट्रेड हैं, जो 99 ट्रेड उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं आईटीआई के अंतर्गत जो कि चलते हैं, ठीक है। वैसे मुझे पता होगा ज़्यादातर स्टूडेंट जो 10th क्लास पास ही हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 10th क्लास वाले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके इसका रजिस्ट्रेशन आपको करना हो। तो यहाँ पर देखिए 30 जून लास्ट डेट रखी गई है दोनों की रजिस्ट्रेशन करने की। तो हमें क्लिक हेयर वाली लिंक पर क्लिक करना है जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं दोस्तों। और रजिस्ट्रेशन करते समय आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो फिर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, यानी इस वाली लिंक के माध्यम से आप 30 जून तक रजिस्ट्रेशन में एडिट भी करवा सकते हैं अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। और रजिस्ट्रेशन जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद में सेकंड स्टेप आपको करना होता है चॉइस फिलिंग करने का, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर आप जल्दी से चॉइस फिलिंग भी कर लेना। 30 जून इसकी लास्ट डेट रखी गई है चॉइस फिलिंग करने की, ठीक है। तो हम आपको पता है कि सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, देन चॉइस फिलिंग हमें करनी होती है। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं, फिर जल्दी मैं आपको चॉइस फिलिंग का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिखाई देगा जानकारी सत्यापन। तो जानकारी सत्यापन में क्या आप 10वीं एमपी बोर्ड से उत्तीर्ण हैं, तो हम यहाँ पर यस यानी कि हाँ पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने जो एमपी बोर्ड जो आईटीआई किया है वो एमपी बोर्ड 10th क्लास से किया है। अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, अगर आप अदर जैसे CBSE से किया है, एमपी बोर्ड से नहीं किया है, तो फिर आपको वहाँ पर नहीं पर क्लिक करना होता है, ठीक है। लेकिन हमने अगर एमपी बोर्ड से किया है तो आपको यस करना है। अगर आपने एमपी बोर्ड के अलावा किसी भी अन्य बोर्ड से किया है तो वहाँ पर आपको नो क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर 200 उत्तीर्ण वर्ष डालनी है। आपने 10th क्लास एमपी बोर्ड से कब उत्तीर्ण की है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर आप कोई भी ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपने जब भी जो कि फिल की है, जो पास आउट किया है 10th क्लास, ठीक है। इसके बाद में 10वीं का रोल नंबर आपको फिल करना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको 10वीं क्लास का रोल नंबर डालना है और चेक डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एक स्टूडेंट का, तो देखिए दोस्तों हमने उनका स्टेटस डाला, ईयर डाला, रोल नंबर डाला, तो उनका यहाँ पर पूरी जानकारी आ गई। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आ चुकी है आपकी 10th क्लास की। इसके बाद में वेरीफाई डिटेल्स एंड प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप चूँकि एमपी बोर्ड पर अगर नहीं पर क्लिक करते तो फिर आपके सामने इस तरह की कोई भी डिटेल्स नहीं आती, वहाँ पर डायरेक्टली आपके सामने फॉर्म आ जाता है, उसको आपको फिल करना होता है। लेकिन इसके माध्यम से क्या होता है, आपका जो फॉर्म होता है वो आधा भरा हुआ आधा फिल हुआ ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, अदर बोर्ड के स्टूडेंट है, तो फिर आपको पूरा फॉर्म ओपन करना होता है। बस यही डिफरेंस रहता है और कुछ भी प्रकार का डिफरेंस नहीं रहता है, ठीक है। तो हमने वेरीफाई डिटेल्स एंड प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हम इसके नेक्स्ट पेज पर विजिट कर जाएंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे सामने अगला स्टेप आ चुका है पूरा का पूरा। अब इसे हमें फिल करना है, ठीक है। इसे हम फिल करेंगे पूरा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स में क्या करना है, आपको अपनी समग्र आईडी डालनी है। आपकी फैमिली आईडी होती है, आपकी फैमिली आईडी नहीं डालनी है, आपकी सदस्य आईडी आपको डालनी है। आपकी सदस्य आईडी में क्या आईडी है, 9 अंकों की जो आईडी होती है
वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। इसके बाद में क्या आपके पास ई डिस्ट्रिक्ट जाति प्रमाण पत्र है, जो ओबीसी के, एससी के और एसटी के स्टूडेंट हैं उनको डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। जो नॉर्मल सर्टिफिकेट होता है वो नहीं लगाना है, डिजिटल सर्टिफिकेट बनते हैं वो बनाना है, वो लगाना होगा। तो यहाँ पर आपको वहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद में आवेदक का नाम ऑटोमेटिकली आ चुका है। यहाँ पर आवेदक का नाम यहाँ पर आपको हिंदी में डालना है, जैसे शुभम गुप्ता मेरा नाम है तो यहाँ पर आपको हिंदी में डालना है शुभम गुप्ता। इसके बाद में फादर्स नेम आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद फादर्स नेम और आवेदक का नाम, सॉरी यहाँ पर जाति जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया कि आपके पास ई डिस्ट्रिक्ट जाति प्रमाण पत्र है, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया तो हमारा यहाँ पर जाति नंबर पूछेगा, जाति प्रमाण पत्र, और ई डिस्ट्रिक्ट से सत्यापित करने के लिए यहाँ क्लिक करे पर क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आप दोस्तों यहाँ पर जनरल के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको नहीं पर ही क्लिक करना होगा, क्योंकि जनरल का कोई भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। इसके बाद में फादर्स नेम है, यहाँ पर फादर्स का नाम हिंदी में डालना है, मदर्स नेम, मदर्स का नाम हिंदी में डालना है। गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके आप हिंदी में जो कि डाल सकते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है, यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है हमें, हमारी जो भी कैटेगरी है तो हम यहाँ पर सामान्य को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, तो हमने पुरुष यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, ओके। इसके बाद में जेंडर सेलेक्ट करने के बाद रिलीजन सेलेक्ट करना है, तो हमने हिंदू सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या आप जम्मू कश्मीर राज्य से विस्थापित हैं, तो यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर देना है। क्या आप पुलिस ITI में प्रवेश चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक करना है, आपके लिए नहीं है। जो पुलिस डिपार्टमेंट में होता है उनके स्टूडेंट होते हैं उनके लिए रहता है। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ पर क्लिक करना है। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर नहीं पर क्लिक करना है। देन आपसे पूछेगा कि मूल निवासी ज़िले का नाम, आपके जो कि मूल निवासी है, आप जिस ज़िले के निवासी हैं उसका निवासी कहाँ का है, आप कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा परिवार की वार्षिक आय, तो हमने यहाँ पर परिवार की जो वार्षिक आय है, आपकी जो आय प्रमाण पत्र बना होगा उस आय प्रमाण पत्र में लिखा है कि आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी है, ठीक है। इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद में इसको भी छोड़ देना। अगर आप पंजीकृत असंगठित कर्मकार के, अगर आपके पिता का या माता का असंगठित कर्मकार का अगर कार्ड बना है, पंजीयन क्रमांक है आपके पास, तो इसको फिल करना, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। क्या आप छात्रावास में रहना चाहते हैं, अगर आप जो ITI के छात्रावास होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं, उनमें रहना चाहते हैं तो हाँ नहीं सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में क्या आप IMC में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको पता है एक CTS होता है, एक IMC होता है, ठीक है, एक DST होता है। CTS में अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पर नहीं पर क्लिक करना। अगर आपको IMC में एडमिशन लेना, आपको पता है IMC में क्या होता है, अगर आप 1 साल पढ़ना चाहते हैं तो 1 साल का कोर्स का रहता है 15,000 रुपये और दोनों साल के कोर्स के 20,000 रुपये रहते हैं। तो आप अलग अलग पैसे सबमिट करके IMC में ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा CTS में एडमिशन हो, बहुत ज़्यादा बेटर है आपका। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं नहीं पर, ठीक है, हमने नहीं पर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में DST, तो DST को भी हम नो पर क्लिक करेंगे। DST में भी हमें एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है, DST में हमने नो पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना वर्ग सिलेक्ट करना है, विशिष्ट श्रेणी। अगर आप इनमें से इनके अंतर्गत आते हैं, जैसे विकलांग, हैंडीकैप, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अनाथ, ITI विभागीय, NCC, भोपाल गैस पीड़ित, तो आपको इनको सिलेक्ट करना है, अन्यथा आप इसको खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको अपनी उच्चतम योग्यता, हायर क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस वो सिलेक्ट करनी है। 10th तो रहती है, लेकिन आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस क्या की है अभी तक, तो आपने 12th कर लिए तो 12th सेलेक्ट कर लेना। अगर आपने ग्रेजुएशन सेलेक्ट की है तो अगर ग्रेजुएशन कर ली तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको यहाँ पर 10वीं क्लास की डिटेल्स तो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट फिल की हुई मिलेगी। अगर आपने MP बोर्ड से किया है, अगर आपने MP बोर्ड से नहीं किया, अदर बोर्ड के स्टूडेंट है, तो फिर इसको फिल करना होता है, ठीक है। यहाँ पर विज्ञान सेलेक्ट करना होता है, MP बोर्ड। अब दोस्तों आपने 12वीं किस विषय से किया है, तो जिस भी विषय से आपने 12वीं क्लास किया है तो वो 12वीं का यहाँ पर आपको डिटेल फिल करना है। किस बोर्ड से किया है, MP बोर्ड से, तो MP बोर्ड डाल देना। और अंक प्रणाली क्या है, प्रतिशत है क्या है, तो प्रतिशत सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद में आपके कितने नंबर आए हैं, आपकी परसेंट कितनी है, और आपने उत्तीर्ण वर्ष यानी कि आपने कब जो कि क्वालिफाई किया यानी कि पास किया है आपने, तो यहाँ पर आप फिल कर देना, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो हमने ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया तो ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करनी है। आपने ग्रेजुएशन किस डिपार्टमेंट से किया है, यानी कि मैथ्स से किया है, बायोलॉजी से किया है, या BA किया है, या BSc किया है, वो यहाँ पर डालना है। हमने BA किया है या BSc, तो हम यहाँ पर BSc सेलेक्ट करेंगे। किस यूनिवर्सिटी से किया है, यूनिवर्सिटी का नाम, अंक प्रणाली क्या रखी गई है आपकी, तो यहाँ पर प्रतिशत को सिलेक्ट कर लेना,
ठीक है। यहाँ पर आपके कितने नंबर आए हैं, कितनी परसेंट आई है और आपने कब किया है ग्रेजुएशन, वो यहाँ पर आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। इसको आपको खाली छोड़ देना है क्योंकि आपने स्नातकोत्तर नहीं सिलेक्ट किया है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में, तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको आपको फिल कर देना है, ये तो आप फिल कर ही लोगे। ठीक है। यहाँ पर अब स्क्रॉल डाउन करके आपको क्या करना है, अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस में क्या करना है, आपको अपना एड्रेस तो फिल कर ही लोगे आप अपना, आप इस वाले कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं, इसको भी खाली छोड़ सकते हैं, इसको भी खाली छोड़ सकते हैं, ऊपर के 3 कॉलम, और बाकी के आपको यहाँ पर फिल करना होगा पूरा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पर अब अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, आप किस ज़िले में रहते हैं। इसके बाद आपको अपनी तहसील का नाम डालना है। इसके बाद विकासखंड या ब्लॉक सेलेक्ट करना है, तो आपका कोई विकासखंड है या आपका कोई ब्लॉक है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं या फिर आप चुने पर ही सिलेक्ट रहने देना है। ठीक है। इसके बाद में आपकी ग्राम पंचायत का नाम, तो इसको अन्य पर रहने देना है। अन्य मतलब यहाँ से आप अगर आपका नहीं है तो फिर इसको छोड़ सकते हैं इस तरह से। ठीक है। अगर आप इनके अंतर्गत आते हैं तो फिर आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी कि आपको अपना जो कि एड्रेस है वो एड्रेस फिल करना हो सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो। और जैसे आप अपना यहाँ पर एड्रेस फिल कर लेते हैं पूरा, इस पर वर्तमान पता और स्थायी पता समान है पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस पर जैसे ही चेक मार्क करेंगे यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर आपका जो भी डाटा होगा, जो वर्तमान पता का जो भी डाटा है वो स्थायी पता में यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आपको संपर्क करने का विवरण पर सेलेक्ट करना है, यानी कि आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। अब जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपका खुद का है या आपके परिजन का है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर स्वयं का है, आप सभी के पास मोबाइल रहते हैं तो यहाँ पर स्वयं का क्लिक कर देना है। ओके। इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी डाल देना है और यहाँ पर चेक मार्क कर देना है। ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर चेक मार्क कर देना है और यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड फिल कर दीजिए, यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपके पास में आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा। चलिए जल्दी से सबमिट करते हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आवेदन क्रमांक है जो अभी नॉट यट जनरेटेड बता रहा है, यानी कि अभी हमारा जनरेट नहीं हुआ है। आवेदन क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर, हमने यहाँ पर जो भी डाटा फिल किया है वो सभी डाटा हमको दिखाई दे जाएगा। बस हमें यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और जैसे हम सबसे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, हमें अपना फ़ोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो एवं सिग्नेचर का साइज़ कितना रहेगा, 30 KB से 200 KB के बीच में हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ रहना चाहिए। अब फ़ोटो और सिग्नेचर अगर आपको अपलोड करना नहीं आता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद में आप एक बार में सीख जाएंगे कि आपको कैसे फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। मैंने उस वीडियो में आपको क्लियर समझा है कि फ़ोटो सिग्नेचर कैसे हमें अपलोड करना है। ठीक है। तो फ़ोटो या आप यूट्यूब पर सर्च करोगे कि MPITI फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कैसे करें बाय SBG चैनल, तो भी आपको हमारा सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा। 6 मिनट का आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर मैं जल्दी से फ़ोटो एवं सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। तो जैसे ही हम अपना फ़ोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करते हैं हमारे सामने हमारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा वही डाटा दिखाई देगा पूरा, और जैसा कि देख पा रहे हैं हमने अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली सबसे नीचे आ जाना है। जैसे हम डायरेक्टली सबसे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें अपना फीस पेमेंट करना है। और फीस पेमेंट कितना करना है, 35 रुपये पेमेंट करना है हमको अपना। आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगती है, रजिस्ट्रेशन फीस 35 रुपये लगती है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। और प्रोसीड टू पेमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे मोड आ जाएंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI वॉलेट, जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है। उसके माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। जैसे ही आप इसका प्रिंट आउट निकालते हैं, प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको अब चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है इसका भी मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। और चॉइस फिलिंग का जो चार्ज रहता है वो 50 रुपये रहता है, यानी कि दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं आपकी 85 रुपये में। ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी समझ में आ गई। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।